हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, इस समय क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में, जिनके बारे में आप रात दिन सोचते रहते हैं। ठीक है। रीडिंग में सबसे पहले इस टैरो डेक से हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है आपके पर्सन के लिए। ठीक है, आप क्या सोच रहे हैं। उसके बाद में ये सारे टैरो डेक्स हैं एंड ओरेकल कार्ड्स हैं, इनसे हम डिटेल में कवर करेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी। और लास्ट में एंजल कार्ड से आपके लिए गाइडेंस लेंगे, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले कि आपको आपकी लव लाइफ में क्या करना चाहिए। याद रखिएगा कि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ये किसी की पर्सनल या प्राइवेट रीडिंग नहीं है। तो जरूरी नहीं कि आपकी एनर्जीज इस एनर्जी से मैच हो, तो जबरदस्ती खुद को फिट इन मत करिएगा। पहले आप देखिएगा, अगर आपको एनर्जीज मैचिंग लगती हैं तो ही ये रीडिंग अपने लिए समझिएगा। अगर मैचिंग नहीं लगती है तो निराश मत होइएगा। मेरे चैनल पर और भी दूसरी रीडिंग्स हैं, वो आप देख सकते हैं। ठीक है। साथ ही ये रीडिंग हर किसी के लिए, चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, रिलेशनशिप में है, सिचुएशनशिप है, या ब्रेकअप हो गया है, चाहे जो भी हो, मेल है, फीमेल है, जो भी है, आप अकॉर्डिंगली अपनी रीडिंग्स देख सकते हैं। ठीक है। सो नाउ लेट्स बिगिन। पहले आपकी एनर्जी चेक करते हैं। मैं इसे साइड में रख देती हूँ। लेट्स बिगिन। अपने पार्टनर को याद करिए, उनका नाम लीजिए मन में। अगर आपके पास में फोटोज हैं तो आप देख सकते हैं, जिससे कि एनर्जी क्लियरली चैनलाइज हो। ओके। पहले हम आपकी एनर्जी चेक करते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं इस समय अपने रिलेशनशिप में, क्या चल रहा है आपके मन में। वी हैव ट्रैप्ड इन फियर, ट्रायम्फेंट सक्सेस, prosperity begins. Okay. And bottom of the deck है transformation. Okay, okay. तो ऐसे लग रहा है ना कि ओके, सो यू आर कमिंग आउट ऑफ अ रिलेशनशिप। ओके, इमोशनल विड्रॉवल। आप अपने आप को एक रिलेशनशिप से बाहर निकाल रहे हैं। जो रिश्ता आपके लिए टूट गया है, ओके, रिश्ता खत्म हो चुका है आपका किसी के साथ में, और अब आप अपने आप को विड्रॉ कर रहे हैं, उस एनर्जी से बाहर निकाल रहे हैं। आपकी जिंदगी में एक बड़ा सा बदलाव आया है ये। ओके, एक बिल्कुल टर्निंग पॉइंट आया है। अब इस टर्निंग पॉइंट के बाद आपको अपनी जिंदगी में एक नए सिरे से शुरुआत करनी है। ओके, दिस इज योर एनर्जी राइट नाउ कि ट्रायम्फेंट सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। आप देख सकते हैं ये दोनों नंबर 1 कार्ड है, विच शोज द बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग। ओके, तो आपको अपनी जिंदगी में अब न्यू बिगिनिंग करनी है, किसी और का हाथ थामना है, एक नई शुरुआत करनी है विद फुल क्लैरिटी, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं। देखिए, ट्रैप्ड इन फियर। आप अभी भी पास्ट के जो फेल्ड रिलेशनशिप्स है ना, उसके डर में जी रहे हैं कि पहला, इसके पहले वाला रिलेशनशिप जो मेरा खराब हो गया, टूट गया, मुझे धोखा मिला, जो आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, तो अब आपको डर लग रहा है नए रिलेशनशिप में कदम रखने से। यू आर फियरिंग, आपको ऐसा लग रहा है फिर से वही चैप्टर रिपीट होगा। सो यू आर एक्चुअली फियरिंग टू फॉल इन लव। आप फिर से प्यार करने से डर रहे हैं। आप फिर से किसी और का हाथ थामने में घबरा रहे हैं। आपको लग रहा है कि फिर से आपके साथ वही सब कुछ पुराना होगा, आपको प्यार में फिर से धोखा मिलेगा, ऐसे लग रहा है। देखिए अगेन 3 एसेस के कार्ड आ चुके हैं। डेफिनेटली यू आर एट द स्टेप ऑफ अ न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, अगेन द बर्डन। ओके, सी मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन। बिल्कुल। आप देखिए, ये मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन कार्ड दिखा रहा है कि अब आपको लाइफ में चूज करना पड़ रहा है। ओके, यू हैव टू चूज द अदर ऑप्शन। अब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा, किसी और को चूज करना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट रिलेशनशिप आपका फेल हो चुका है। लेकिन आप बोझ में जी रहे हैं, अभी भी पास्ट का बोझ अपने सर पर लिए हुए हैं आप। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, दिस पर्सन इज होल्डिंग द बर्डन। सो आप भी वो बर्डन से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, उस डर में जी रहे हैं कि कैसे मैं फिर से प्यार करूं। आपको प्यार पर से भरोसा उठ गया है, ट्रस्ट इश्यूज आ गया है। सो यू आर नॉट, यस, देखिए बॉटम ऑफ द डेक में है डिसेप्शन एंड एनवे। तो इस डिसेप्शन और एनवे जो आपको पास्ट रिलेशनशिप में मिला है ना, यानी प्यार में जो धोखा मिला है, आपको चीटिंग मिली है, इस चीज ने आपको प्यार पर से भरोसा उठा दिया है। यू आर नॉट एबल टू लव, यू आर नॉट एबल टू फॉल इन लव अगेन। दैट इज द प्रॉब्लम। सो आपकी जिंदगी में अब एक नया फेज शुरू होने वाला है। सोलार प्लेक्सिस चक्रा, हार्ट चक्रा,
एंड फर्टिलिटी, सी व्हाट अ ब्यूटीफुल, यस देखिए अगेन बॉटम ऑफ द डेक में डिसरप्शन, देखिए व्यक्ति किस तरह डिसरप्ट हो चुका है, टुकड़ों में बट गया है। तो आपकी भी सेम वही हालत है कि आप अभी टुकड़ों में बटे हुए हैं। अब आपका जो योर सोलार प्लेक्सस एंड योर हार्ट चक्रा आर कंप्लीटली ब्रोकन, ओके, टूट टूट चुके हैं, आपके अंदर की हिम्मत टूट गई है, प्यार पर से विश्वास उठ गया है। इन चीजों की वजह से ना आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। यू नीड अ लॉट ऑफ हीलिंग, आपको अपने पास्ट से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने ऊपर फोकस करना पड़ेगा, अपने दिल को जोड़ना पड़ेगा, अपने अंदर हिम्मत वापस लानी पड़ेगी। इस टूटे हुए से आपको फिर से एक होना पड़ेगा। सो यू नीड टू जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, अपने अंदर के क्रिएटिव पर्सन को बाहर निकालिए, म्यूजिक, डांस, जो भी चीज आपकी हॉबी है उसमें इन्वॉल्व करिए खुद को। ओके, दैट इज व्हाट द यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू डू। अपने आप पर फोकस करिए, अपने आप को पहचानिए, अपने वैल्यू को पहचानिए, एंड देन यू विल अगेन फॉल इन लव। ठीक है, एक रिश्ता टूट गया इसका मतलब ये नहीं है कि आप डर में जिए, कि एक बार आपको धोखा मिला इसका मतलब दुनिया में सारे धोखेबाज हैं, ऐसा नहीं है। ओके, सो दिस इज योर एनर्जी राइट नाउ। आइए देखते हैं कि जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। मैं इसे साइड में रख देती हूँ। सो नाउ लेट्स फाइंड आउट कि जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। वाओ, द लवर्स, द चैरियट, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ कप्स। Bottom of the deck है थ्री ऑफ कप्स, फोर ऑफ wands. ओके, नाउ आई फील दिस पर्सन इज डीपली एंड मैडली इन लव विथ यू। आप देख सकते हैं यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये ग्राउंडेड पर्सन की पर्सनालिटी, यानी कि ये पर्सन बहुत लॉयल है, बहुत समझदार है, मैच्योर्ड है। ओके, रिलेशनशिप में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। द चैरियट एंड द लवर्स, ओके, बोथ आर मेजर आर्काना। सो दिस पर्सन इज डीपली एंड ट्रूली इन लव विथ यू, बहुत प्यार करते हैं आपसे। ओके, अनकंडीशनल लव है इनका, और इस रिलेशनशिप को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। दे वांट टू मूव अहेड इन रिलेशनशिप विथ यू। इतना ही नहीं, ये पर्सन फैंटेसाइज कर रहे हैं आपके साथ में रिलेशनशिप को, देखिए दे आर डे ड्रीमिंग, नॉट ओनली नाइट ड्रीमिंग बट डे ड्रीमिंग अबाउट यू। दे वांट टू मूव अहेड। यहाँ पर देखिए थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके साथ में कमिटेड रिलेशनशिप चाह रहे हैं। सो दे जस्ट वेटिंग फॉर द टाइम टू कम इन टू अ बैलेंस्ड रिलेशनशिप विथ यू। ओके, आपके साथ में एक प्रॉपर बैलेंस्ड कमिटेड रिलेशनशिप में आने के लिए ये इंसान उतावले हो रहे हैं। ओके, सो बिल्कुल आपके लाइफ में एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आप डर रहे हैं इस नए चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए। लेट्स फाइंड आउट मोर, और क्या सोच रहे हैं ये पर्सन। ड्रे ड्रीम कर रहे हैं आपको लेकर के, फैंटेसाइज कर रहे हैं, लव, रोमांस, सब कुछ जो प्रैक्टिकली नहीं हो रहा है ये सपनों में कर रहे हैं आपके साथ में। बट दे आर डेफिनेटली, यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से ये कह सकते हैं कि ये पर्सन जिम्मेदार हैं, भगौड़े नहीं है और ना ही चीटर हैं। दे आर लॉयल, ओके, and mature person, responsible person. Page of Cups, Ace of Cups. Oh my God, what a beautiful cards. Eight of Wands and Six of Pentacles. Beautiful energy, beautiful energy. This person is just thinking. Okay, बहुत ज़्यादा deep सोच रहे हैं ये कि final decision ले लें. They want to propose you. See. पेज ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स, आपको प्रपोज करना चाहते हैं ये पर्सन, आपसे बातें करना चाह रहे हैं। दे वांट टू कनेक्ट विथ यू। ओके, बहुत सारी बातें करना चाहते हैं आपके साथ में, एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। अगर आप दोनों फ्रिक्वेंट कम्युनिकेशन में नहीं है तो ये आपके साथ में एक फ्रिक्वेंट कम्युनिकेशन चाह रहे हैं कि रोज सुबह शाम एक दूसरे को गुड मॉर्निंग, हेलो, ये सब कुछ करें, रात को गुड नाइट करें, इस तरह की आपके साथ में एक फ्रिक्वेंट कम्युनिकेशन होती रहे आपके साथ में, ऐसा चाह रहे हैं वो। यानी कि जितना टाइम वो आपको देना चाहते हैं आप भी उनको उतना ही अटेंशन दो, टाइम दो। दिस इज व्हाट इज देयर एनर्जी। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, दे जस्ट वांट टू कम इनटू अ प्रॉपर रिलेशनशिप, आपको बहुत जल्द प्रपोज करना चाह रहे हैं वो, और इस बारे में बहुत फाइनल डिसीजन लेने के लिए सोच रहे हैं। ओके, सो अगर आप इनसे कम बात कर रहे हो तो ये इनको अच्छा नहीं लग रहा है। ये चाह रहे हैं कि आप उनके साथ में बहुत सारी बातें करो, रोज सुबह शाम। ओके, जजमेंट, द स्टार, वाओ, टेम्परेंस,
द सन, ओ माय गॉड, व्हाट ब्यूटीफुल एनर्जी। मुझे तो और कुछ बोलने की बात ही नहीं रह गई है, इतना ब्यूटीफुल। सी दिस, ओ ब्यूटीफुल। पेज ऑफ wands, ace of wands and four of wands again. So this person is damn crazy to start a relationship with you. एकदम उतावले एक पैर पर खड़े हैं आपके साथ में रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए, आपके साथ में कमिटेड रिलेशनशिप में आने के लिए, शादी करने के लिए, घर बसाने के लिए। एंड दे आर सीइंग अ ब्यूटीफुल फ्यूचर। उन्हें ऐसे लग रहा है कि इतने मेजर आर्काना कार्ड्स है, यू कैन सी दिस जजमेंट, द स्टार, टेम्परेंस एंड द सन। दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू। अगर आपको लग रहा है कि एक रिलेशनशिप खराब हो गया, इसका मतलब हमेशा जिंदगी आपकी खराब होगी, ऐसा नहीं है। योर लाइफ इज वेटिंग फॉर अ ब्यूटीफुल फ्यूचर। ओके, देखिए यहाँ पर स्टार, टेम्परेंस एंड द सन, यानी कि सूरज, चांद, सितारे, सब कुछ आपको वो देना चाहते हैं आपके साथ में रिलेशनशिप में। इतना ब्यूटीफुल दे आर हैविंग, जो फीलिंग्स है ना उनकी, वो ऐसे सुपरफिशियल फीलिंग्स नहीं है। ये जो फीलिंग्स निकल कर आई हैं, ये बहुत डीप स्पिरिचुअल फीलिंग्स है। यानी कि ये पर्सन का प्यार बहुत डीप है, ऐसा नहीं कि उथला है ये इंसान। तो ये डेफिनेटली बहुत डीपली सोच रहे हैं आपके साथ में कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए, और लॉन्ग टर्म तक रिलेशनशिप को लेकर चलने के लिए सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये 1-2-4 दिन का रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ में। ओके, सो वेरी वंडरफुल एनर्जी। आइए बोरेकल कार्ड से देखते हैं कि इस पर्सन की एनर्जी में और क्या है, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या चाहते हैं वो आपके साथ में, क्या सोच रहे हैं उनके मन में, और क्या ख्याली पुलाव पक रहा है। लेट्स फाइंड आउट। envy, the thinking woman, all tied up एंड स्ट्रैटेजी। सी देखिए, प्रॉब्लम है ना कि आप अभी टाइड अप हो। ओके, टाइड अप हो यानी कि आप बिल्कुल अपने आप को बंधा हुआ आपने रखा हुआ है। ओके, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। वो आपको देख रहे हैं कि आप एक बहुत ही समझदार इंसान हो। ठीक है, आप एक बहुत ही समझदार इंसान हो, बहुत ही पढ़े लिखे इंसान हो। तो आपको देख रहे हैं कि वो आप बहुत सोच रहे हो, आप झिझक रहे हो रिलेशनशिप में स्टार्ट होने के लिए। आपने अपने आप को एकदम कैद कर रखा है, अपने इमोशंस को आप बाहर नहीं निकाल रहे हो। सो नाउ दे आर थिंकिंग कि अब क्या किया जाए, लुकिंग टुवर्ड्स द ब्राइटर साइड। सी, वो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि अब क्या करें। क्या एनवी का मतलब ये नहीं कि जलन, बल्कि एनवी का मतलब है कि वी आर लुकिंग टुवर्ड्स द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स। सो नाउ दे आर मेकिंग अ स्ट्रैटेजी कि आपके साथ में कैसे कनेक्शन को एस्टेब्लिश किया जाए। ओके, तो आप नहीं खुल रहे हो, तो ये इंसान आपको खोलना चाह रहा है रिलेशनशिप में आने के लिए। मैंने कहा ना, ये आपके साथ में एक फ्रिक्वेंट कम्युनिकेशन चाह रहे हो, जो आप नहीं कर रहे हो इस इंसान के साथ में। तो अब ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं, भाई कैसे किया जाए, कैसे आपके साथ में रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश किया जाए। अनफिनिश्ड सिम्फनी, द फेट्स, कम्युनिटी। सी व्हाट आई फील, इस इंसान को आपसे मिलकर के ऐसे लग रहा है ना कि आप दोनों का रिश्ता इस जन्म का नहीं है, बल्कि पिछले जन्म का है। यानी कि पिछले जन्म में कुछ तो रह गया था अधूरा, जो अब इस जन्म में पूरा होगा। सो दैट इज व्हाट दे आर फीलिंग राइट नाउ। इतना डीप स्पिरिचुअल थिंकिंग कर रहे हैं ये पर्सन कि अनफिनिश्ड सिम्फनी है आप दोनों का, जो भाग्य में पिछले समय रह गया था। आप दोनों एक दूसरे के भाग्य में लिखे हो, और डेफिनेटली आप दोनों का मिलन होकर रहेगा। ओके, दैट इज व्हाट दे आर फीलिंग इज ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल। लेट्स सी कि ये पर्सन आपकी तरफ क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्शन ले सकते हैं। What action can this person take towards you? And वैसे दिख ही रहा है कि ये पर्सन स्ट्रैटेजी बना रहे हैं आपसे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने का, आपके साथ में रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने का। Again, Ace of Cups. Oh my God, that's so beautiful reading. The Magician. Again, Ace of Wands. Oh my God, damn, definitely you're going to get a proposal. Okay, no wonder you're going to get a proposal. हालांकि ये पर्सन बहुत ज्यादा टेंशन में है, सोच रहे हैं, बहुत चिंता है। जैसे मैंने कहा, वहाँ स्ट्रैटेजी कार्ड आया ना, तो ये रात दिन बस इनको हिम्मत नहीं हो रही है, डर लग रहा है इनको। ओके, रात दिन टेंशन में है, बट दे आर डेफिनेटली मैनिफेस्टिंग अ रिलेशनशिप विथ यू। तो वो बहुत जल्द आपको प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं कि आपको कैसे प्रपोज किया जाए। देखिए, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये दोनों न्यू बिगिनिंग को दिखाता है और एक लव प्रपोजल को आते हुए दिखा रहा है। ओके, आइए जानते हैं नियर फ्यूचर में आपकी लव लाइफ कैसी होगी। हाउ विल बी योर लव लाइफ। लेट्स फाइंड आउट हाउ विल बी योर लव लाइफ।
पेज ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ swords एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स. व्हाट आई फील कि आप जो डर रहे हो ना, आपका जो दिल टूटा हुआ है, ओके दिल टूटा हुआ है आपका, थ्री ऑफ सोर्ड्स दिखा रहा है, तो इसकी वजह से आप जगल कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करें कैसे करें. बट विद द सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड द पेज ऑफ वॉन्ड्स, व्हाट आई फील कि स्लोली एंड स्टेडीली, जल्दी से तो नहीं आएगा आपके अंदर परिवर्तन, ओके एकदम से आप स्विच दबाते ही आप एकदम से भूल जाओगे अपने पास्ट को, ऐसा तो नहीं होगा. बट स्लोली एंड स्टेडीली विद द सेवन ऑफ पेंटिकल्स आप एक फिर से अपनी पुरानी एक नए, मतलब वो जो आपके अंदर एक बबलीनेस था, एक चीयरफुल एटीट्यूड था, एक पॉजिटिव एटीट्यूड था, लाइफ के प्रति ऑप्टिमिज्म रखना, ये सब कुछ धीरे धीरे आपके अंदर लौट आएगा. लेकिन धीरे धीरे आएगा, एकदम से नहीं आने वाला है विद दिस सेवन ऑफ पेंटिकल्स. सो यू विल अगेन विद दिस काइंड ऑफ एनर्जेटिक पर्सन, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा. ओके तो एक झटके में नहीं होगा, बट डेफिनेटली ये इंसान आपसे जितना प्यार करेगा, आपसे जितना खुलेगा मिलेगा, आपको जब प्यार मिलेगा, ट्रू लव जब आपको मिलेगा, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा इस व्यक्ति से, तो डेफिनेटली आपके अंदर भी बदलाव आएगा. तो धीरे धीरे आपके अंदर एक परिवर्तन दिख रहा है मुझे. ठीक है, आइए अब एंजल से आपके लिए गाइडेंस लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं. A year from now, oh my god, yes, रिकवरी. ओ माय गॉड, आप तो काफी ज्यादा समय लगा रहे हो, लग रहा है कि 1 साल लगाओगे आप, लग रहा है अपने आप को रिकवर करने में. तो एंजल्स फिर भी आपसे कह रहे हैं कि ठीक है, यस तो बोल दिया है एंजल्स ने, और यस जैसे मैंने कहा आपकी आपके अंदर बदलाव आएगा, लेकिन समय लगेगा, एक झटके में तो चीजें नहीं होंगी. तो यहाँ भी देखिए, अ ईयर बोलने का मतलब है जरूरी नहीं कि 1 साल, कहने का मतलब है कि लंबा समय, नॉट नेसेसरली एग्जैक्टली 1 ईयर. टाइम इज समथिंग विच वेरी डिफिकल्ट. आप जनरल रीडिंग देख रहे हैं वैसे भी, तो समय को इतना करेक्ट एक्यूरेटली मत पकड़िए. ओके, अ ईयर का मतलब है कि मोर देन 6 months, नॉट 1 या 2 महीने में चीजें नहीं होने वाली हैं, थोड़ा ज्यादा समय लगेगा ऐसे लगता है. आइए अब एंजल, रोमांस एंजल से पूछते हैं. चिल्ड्रन, वेडिंग एंड कोडिपेंडेंसी. ब्यूटीफुल, यानी कि आने वाले समय में एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि यू विल हैव वेडिंग, आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे, और आप दोनों एक दूसरे से एकदम टाइड अप रहोगे. कोडिपेंडेंसी, बहुत ज्यादा एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाओगे. ये एक टॉक्सिक नहीं है बल्कि पॉजिटिव एनर्जी में है, यानी कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत घनिष्ठ प्यार करोगे. ओके, दैट इज व्हाट द फ्यूचर सीम्स टू बी. वेरी वंडरफुल, बहुत दिनों बाद इतनी पॉजिटिव रीडिंग आई है, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर ऑल द व्यूअर्स हु कैन कनेक्ट विद दिस एनर्जी. गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू. सो ये थी रीडिंग कि जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं. ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए. गुड बाय, टेक केयर.